हेलो दोस्तों। तो आज हम एनसीईआरटी करेंगे और एनसीईआरटी में एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोर्ड स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, बुक में भी आप देख सकते हैं। बोल रहा है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R अपॉन R डैश का अनुपात क्या होगा या क्या है, ये क्वेश्चन है। समझिए, हमसे बोल रहा है कि एक तार है जिसका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की बात करें तो जिसका रेजिस्टेंस दिया गया है R। एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू R दी गई है। अब इसी को हमें 5 बराबर टुकड़ों में काटना है। तो आप इस चीज़ को समझिए। अगर हम कह दें कि मान लीजिए कि ये कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये कोई रेजिस्टेंस है, एक ही रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू R है। अगर हम इसको 5 टुकड़ों में काट दें, कहने का मतलब कि ये 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। अच्छा चलो ठीक है, ये यहाँ से ये हटाते हैं, ये रहा। ठीक है, ये 5 टुकड़े हो गए हैं। अगर हम कह दें कि इनकी ओवरऑल जो वैल्यू है ना, ये ओवरऑल वैल्यू इनकी बात करें तो ये R दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि अगर इसको 5 बराबर टुकड़ों में काटते हैं तो जो इसकी वैल्यू होगी ना, इसका R/5 हो जाएगा। मतलब एक टुकड़े की जो वैल्यू आएगी वो R/5 होगी। अगर पूरा R है तो इस टुकड़े की वैल्यू R/5 होगी। अगर हम इस टुकड़े की बात करें तो ये भी R/5 होगी। इस टुकड़े की बात करें तो ये भी R/5 होगी। इस टुकड़े की बात करें तो ये भी R/5 और इस टुकड़े की बात करें तो ये भी R/5 होगी। ठीक है, अब इन्हें क्या करना है कि हमें समांतर क्रम में जोड़ना है। आप तो ये समझ गए ना कि जितने टुकड़ों में बांटेंगे वो हर टुकड़े की लेंथ, हर टुकड़े का प्रतिरोध कितना होगा, बराबर होगा, अगर उनकी लेंथ बराबर होती है तो। अब इनको हमें पार्श्व क्रम में जोड़ना है, कहने का मतलब है समांतर क्रम में जोड़ना है। तो एक तार ये ले लीजिए, दूसरा तार आप ये ले लीजिए, तीसरा तार आप ये ले लीजिए, चौथा तार आप ये ले लीजिए और पांचवा ये ले लीजिए। इन पांचों तारों को हमने क्या किया है कि जोड़ दिया है। इन पांचों तारों को हमने जोड़ दिया है। ठीक है, ये हमने जोड़ दिया। अगर हम इस तार की बात करें तो ये R/5 है, ये भी R/5 है। ठीक है, ये भी R/5 है, ये भी R/5 है, ये भी R/5 है। बात समझ में आ रही है? सबकी वैल्यू क्या है? R/5। अब इन्हें हमें मतलब इनका इक्विवेलेंट निकालना है। आप सभी को पता है कि अगर इसका तुल्य प्रतिरोध निकालें यानी कि R इक्विवेलेंट जो R डैश दिया है, मतलब क्वेश्चन में R डैश दिया है कि इनका जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो R डैश होता है। तो 1/R डैश इज इक्वल्स टू अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 1/R1। R1 की वैल्यू R/5 है, प्लस 1/R2, ये भी R/5 है, प्लस 1/R3, ये भी R/5 है, प्लस 1/R4, ये भी R/5 है, प्लस 1/R/5, ये भी R/5 है। मतलब फिफ्थ वाला भी यही है। अब अगर समझा जाए तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर सबका एलसीएम भी आप ले लेना तो सबका एलसीएम क्या आएगा। अगर सबके एलसीएम की बात करें तो R/5 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 यही आएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेते हैं। देखिए, ये 1/R/5 ये दिया है। ठीक है, तो ये 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। तो बीच का बीच में मल्टीप्लाई होता है और नीचे का ऊपर होता है। तो ये आ जाएगा 1 × 5, अरे 1 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 1 × 5/1 × R, यानी 5/R आएगा। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको टोटल पूरे को 1/R डैश बराबर लिख सकते हैं 5/R। तो यहाँ पे 5/R लिखेंगे, ये भी आएगा 5/R, ये भी आएगा 5/R, ये भी आपका आएगा 5/R और ये भी आपका आएगा 5/R, ये आपका आएगा। ठीक है,
अगर सभी को जोड़ दिया जाए, जब सबका, देखिए ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी, ये भी, ये भी, तो आप कहेंगे कि 5, 10, 15, 20, 25, तो ये आपका आ जाएगा 25 बटे में आर, ये आ जाएगा। ये 1/r डैश की वैल्यू आ गई। ज़रा पलटिए, जब पलटेंगे तो आर डैश बराबर आएगा आर बटे में 25, ये आपका आएगा। अरे इसको भी पलट देंगे, इसको पलटा तो ये भी पलट देंगे, तो ये पलटेंगे तो आर बटे में 25 आएगा। ठीक है, अब इधर ये हटाते हैं, इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि आर डैश और आर डैश अपॉन आर की वैल्यू क्या होगी। आप देखिए आर डैश की वैल्यू है r/25, क्या आर डैश को 1/r लिख सकते हैं? बिल्कुल। अब इसको ज़रा यहाँ लेके आइए तो आर डैश अपॉन आर बराबर कितना आ जाएगा, 1/25, और यही वैल्यू होगी, यानी कि आर डैश बाई आर की वैल्यू 1/25 होगी। और इसमें देखा जाए तो फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है वही हमारा आंसर है। ठीक है, हमसे सॉरी ये पूछा है r/r डैश, गलत हो गया, मतलब गलत नहीं हुआ है, बात ये कि हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पे हमसे पूछा था कि r/r डैश की वैल्यू, आप क्या करिए, इसको यहाँ भेजिए और इसको यहाँ भेजिए, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 r डैश बराबर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये r ही आएगा। इसको भेजना है इधर, तो 25 बराबर आ जाएगा r बटे में r डैश। अरे ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि r/r डैश की वैल्यू कितनी आ गई है, 25। और इसमें देखिए डी ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर आपने देखा कि थोड़ी सी अगर आप चूक कर देंगे और आपने क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं देखा तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझ गए ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी में सेकेंड नंबर के क्वेश्चन की। हाँ जी, चलिए अब इसी में हम सेकेंड नंबर की बात करते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो पहली बात है ना कि विद्युत शक्ति के सारे फॉर्मूले लिख लीजिए। तो P इज टू आपको याद होगा VI होता है, P इक्वल्स टू होता है V²/R, यही होता है, आगे I²R, यही होता है। तो ये P का फॉर्मूला होता है। अब देख लीजिए इसमें से कौन सा ये नहीं है। तो पहला I²R है, I²R है, बिल्कुल सही है। मतलब हमसे पूछा है कि निरूपित नहीं करता है, मतलब इसमें से कौन सा गलत है वो चूज करना है। सेकंड बोला है IR², IR² कहीं देख रहे हैं? नहीं, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, मतलब इसके हिसाब से नहीं है, इसीलिए ये करेक्ट है। तीसरा दिया है VI, बिल्कुल दिया है। चौथा V²/R, ये भी दिया है। मतलब जो पावर है, शक्ति है, शक्ति का फॉर्मूला ये होगा, लेकिन जो सेकंड वाला है वो फॉर्मूला नहीं होगा, सेकंड वाला जो है वो फॉर्मूला नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है ज़रा उसको देखिए। इसको ना अभी ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा, नेक्स्ट वाला भी। चलिए थर्ड नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 20 वोल्ट 220 वोल्ट और 100 वॉट है। कहने का मतलब इसके ये है ना कि एक बल्ब है, ठीक है, और इस बल्ब पे जो लिखा होता है, जैसे घर में जो बल्ब होते हैं, आप बल्ब के ऊपर देखेंगे तो लिखा होगा कि बल्ब 220 वोल्ट झेल सकता है और जो इसकी पावर है, पावर वो 100 वॉट है। ये बल्ब के ऊपर लिखा होता है कि कोई भी बल्ब 100 वॉट तक झेल सकता है, ठीक है, 100 वॉट पावर कंज्यूम कर सकता है। और ये 220 वोल्ट होता है कि 220 वोल्ट तक ये झेल सकता है। इसके ज़्यादा अगर प्रोवाइड कर दिए, 220 वोल्ट से ज़्यादा दे दिए तो बल्ब आपका फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है, इसका मतलब यही है। आगे बोला है कि जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति क्या होगी, क्या होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो ये बोला है ना कि अगर 220 वोल्ट पे इसको जोड़ते हैं जिसकी पावर ये है, ये बोल रहा है कि अगर इसी को आप ना क्या करो, ये तो
बल्ब के ऊपर लिखा होता है, ये बल्ब के ऊपर क्या होता है, लिखा होता है। बोल रहा है ना कि आप इस बल्ब को क्या करो कि 220 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दो, ठीक है। 110 से आप इसको जोड़ दो, 110 से जोड़ दो, और फिर बताओ कि ये कितना पावर कंज्यूम करेगा, यानी पी डैश की वैल्यू अपने को बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए कि ये चीज़ और ये चीज़ दिया है, इन दोनों से आप क्या क्या निकाल सकते हैं। ये आपका वोल्टेज है और ये पावर है, तो हम यहाँ से करंट निकाल सकते हैं कि इतना करंट ये झेल सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में आप इसका प्रतिरोध निकालिए कि रेजिस्टेंस, कि अगर किसी बल्ब के ऊपर अगर ये लिखा है और ये लिखा है, तो इसका मतलब कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, प्रतिरोध कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसे ध्यान रखिए। तो यहाँ पर अगर P और V है और R निकालना है तो इसकी हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे P = V²/R। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, ये सब ये रेटिंग पावर होता है और ये रेटिंग वोल्टेज होता है। रेटिंग पावर रेटिंग वोल्टेज का मतलब कि रेटेड का मतलब होता है जो लिखा होता है। तो बल्ब के ऊपर रेटेड पावर कितना है, लिखा हुआ पावर कितना है 100 वाट, रेटेड वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, लेकिन हम क्या प्रोवाइड करते हैं वो अलग चीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकालना है कि अगर ये रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज गिवन है तो फिर इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को थोड़ा सही से लिखना होगा, तो लिखेंगे PR और यहाँ VR, ठीक है। अब अपने को ये निकालना है, तो R = VR² आप ये लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, ये लिखेंगे। R बराबर यहाँ से आएगा VR की वैल्यू कितनी है 220, तो 220 का स्क्वायर करेंगे तो 220 × 220 बटे में PR की वैल्यू 100 दे रखी है, तो आप लिखेंगे ये एक, ये दूसरा ये। अब आपके R की वैल्यू 22 × 22 आ गया, इसको ऐसे रहने दीजिए, यानी कि जो इसका रेजिस्टेंस आया है 22 × 22 इतना ओम आया है, ठीक है। अब हमें निकालना है पावर। अब आराम से हम निकाल सकते हैं यहाँ पे पावर, क्यों, क्योंकि अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन को अब थोड़ा और दूसरे तरीके से लिखें तो अब रेटेड की बात नहीं है, अब बात अलग हो गई कि हम इस बल्ब को जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं V की वैल्यू वो 110 वोल्ट है, ठीक है। रेजिस्टेंस इसका कितना है, R की वैल्यू आप 22 × 22 ओम ये देख रहे हैं। अपने से पूछा है कि ये कितना पावर कंज्यूम करेगा, ये पावर कितना कंज्यूम करेगा, ठीक है, कितनी शक्ति इस झेल सकता है, कितनी शक्ति इसके अंदर होगी, ठीक है। ये अगर हम P बराबर लिखें तो फॉर्मूला पता है V²/R होता है। V की वैल्यू अब ये लिखेंगे 110 × 110 अपॉन R की वैल्यू आप देख रहे हैं कि 22 × 22 है। ये जानबूझ के लिखा गया है इस तरीके से ताकि आप आराम से इसे कट कर सकें। 11 दहाँ पे 110, 11 दूनी 22, 11 दहाँ पे 110, 11 दूनी 22, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, यानी कि ये आ गया 25 वाट। इसका मतलब ये है कि अगर इस बल्ब को जिसका रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट है, रेटेड पावर 100 वाट है और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद ये आया है, तो जब 110 वोल्ट की बैटरी से इसे जोड़ेंगे तो ये इतनी शक्ति कंज्यूम करेगा, मतलब इतनी शक्ति मतलब कि देगा, या इसके पास इतनी शक्ति होगी, ठीक है। कितनी, 25 वाट। तो इसके हिसाब से आंसर मैच कराइए। देखिए डी ऑप्शन दिया है, मतलब डी सही है, 25 वाट यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए अब इसी में 4th क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखिए ये हमने 3rd क्वेश्चन पे स्टार लगाया था, ये अपने आप में काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर ध्यान रखें, ज़रूर, ठीक है, क्योंकि बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आएगा आपको ऐसे ही करना होगा। और अगर आपको लगेगा कि बल्ब का कॉन्सेप्ट आपको अलग से बताना चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे अगर आपको नीड होगी तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 4th की बात करें, क्या दिया है
फोर्थ में ये बोल रहा है हमसे कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, दो तारों की बात कर रहा है। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, दो चालक तार हैं, जैसे आप मान लीजिए कि एक ये तार है और दूसरा आपका ये तार है। इसमें आपसे ये बोल रहा है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ का मतलब रो मतलब ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो दोनों समान है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है इनकी लंबाई यानी L की वैल्यू भी समान है। आगे हमसे बोल रहा है इसमें कि और इनका व्यास का मतलब क्षेत्रफल, एरिया भी समान है। तो ये L और ये A है। तो बोल रहा है हमसे कि अगर इन दोनों तारों को समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो उसके बाद जो ऊष्मा उत्पन्न होगी उस ऊष्मा का अनुपात क्या होगा, हीट कितना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगर देखा जाए इन दोनों में तो अगर मान लो कि इसका प्रतिरोध R आ जाता है तो इसका भी प्रतिरोध कितना होगा, R ही होगा। अरे जब सब कुछ सेम है तो प्रतिरोध क्या होगा, बराबर। बाकी चीज़ों से अपने को मतलब ख़त्म हो गया। अब देखिए दो केस इसमें है। पहला केस इसमें ये है कि दोनों को हम सीरीज में जोड़ देते हैं, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ये R है, ये R है, और यहाँ पर हम ऐसा मान लेते हैं कि कोई V वोल्ट की बैटरी जोड़ देते हैं, कोई V वोल्ट की बैटरी जोड़ देते हैं, और यहाँ से जो करंट निकलेगा वो I। अरे मानना है, ये दो केस की बात हो रही है। अगर ऐसे करेंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, अगर हम इसके R इक्विवेलेंट की बात करें तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2R होगा। अरे R प्लस R कितना होगा, 2R। अब आगे समझिए यहीं पे। अब इसके बाद क्या करते हैं कि दोनों प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, पैरेलली कंबाइंड कर देते हैं। ये हमने कर दिया। यहाँ पर भी हम ये बोल दें कि जैसे अब यहाँ पर कुछ बातें समझनी होंगी। ठीक है, अगर इसका वोल्टेज V है, ठीक है, और इसका अगर प्रतिरोध R है तो इसका भी R है। हम मान लेते हैं कि इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो अब I डैश होगी। क्या होगी, I डैश। क्योंकि बैटरी सेम जोड़ सकते हैं लेकिन धारा सेम प्रवाहित नहीं होगी, धारा अलग अलग होगी। अगर हम इनके वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज अलग अलग होगा। ठीक है, इसमें वोल्टेज अलग अलग होगा, लेकिन अगर दोनों की बात करें तो वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। इसमें बात करें तो धारा दोनों के लिए अलग अलग होगी, लेकिन अगर हम बात करें कि जो ये बैटरी से मतलब इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो यही होगी, तो ये अब नहीं होने वाली है। दोनों की धाराएं अलग अलग होंगी। ठीक है, दोनों की धाराएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी। अब यहाँ से समझिए, अगर हम इनके R इक्विवेलेंट की बात करते हैं, जैसे R इक्विवेलेंट डैश ले लो तो 1/R इक्विवेलेंट डैश बराबर 1/R1, R1 के प्लेस पे R प्लस 1/R2, R2 के प्लेस पे भी क्या रखेंगे, R। 1/R क्या आ जाएगा, 2/R आएगा। ये 1/R इक्विवेलेंट डैश की वैल्यू है, इसे पलटिए तो ये भी पलट जाएगा। तो R इक्विवेलेंट डैश की वैल्यू आ जाएगी R/2। ठीक है, इसका मतलब कि जब इन दोनों तारों को हम जोड़ते हैं तो जो इनका तुल्य प्रतिरोध यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, यानी R इक्विवेलेंट डैश, इसकी वैल्यू R/2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से समझिए, यहाँ से अगर हम यहाँ से निकालना चाहें क्या चीज़, करंट, तो करंट अब देख लेते हैं कि क्या होगा। ठीक है, करंट क्या होगा अब ये निकाल लें। तो यहाँ से जब करंट निकालेंगे तो I बराबर V/R, V की वैल्यू कितनी है, V है, R की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 2R है, तो 2R बस ये होगा V/R। तो V/2R ये करंट आएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से करंट की बात करें I डैश, तो V/ अब R के प्लेस पे R/2 आएगा।
और r/2। अब देखिए ये केवल v था तो v को v/1 लिख सकते हैं, ये r/2 है तो r/2 बीच का बीच में गुणा होगा और नीचे का ऊपर होगा ऐसे। तो देखिए 2 का v में करेंगे तो 2v और 1 का r में करेंगे तो r आ जाएगा। ये i डैश की वैल्यू आ गई है, ठीक है। i डैश की वैल्यू 2v/r ये आएगा। तो देखिए दोनों में करंट अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ अब लिख लें। अरे ये तो समझ गया ना कि ये किस में है, ये सीरीज़ में है और ये आपका पैरेलल। तो पैरेलल में जो आपका करंट आएगा यानी कि I डैश, इसकी वैल्यू आएगी 2v/r के बराबर, 2v/r के बराबर आएगी। अब इसे हटाते हैं। अब हमसे हीट पूछ रहा है। मान लेते हैं ऐसा यहाँ पर कि t समय बाद ये कितना हीट प्रोड्यूस करता है h, और ये t समय के बाद जो हीट प्रोड्यूस करता है मान लेते हैं h डैश, ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर यही बोला है कि उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। अब अगर हीट की बात करें, आपको फॉर्मूला याद है, I² r इंटू टी होता है, v²/r इंटू टी होता है, v²/r इंटू टी। अगर यहाँ से आगे की बात करें तो एक और होता है VIT, ये होता है। अब समझिए यहाँ पर जो फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा दोनों के लिए, ठीक है। चलिए I²RT आप ध्यान रखिए, यहाँ से हम यूज़ करने वाले हैं H = I² r × T। ये अब हम सीरीज के लिए ज़रा बात कर लें, यानी कि श्रेणी क्रम के लिए, कि श्रेणी क्रम में कितना हीट प्रोड्यूस होगा। अब ये तो देखिए हम लिखेंगे H सीरीज, HS लिख लें, ये लिख लें। I की वैल्यू कितनी है, v/2r, तो लिखेंगे v/2r का स्क्वायर। अरे I² r के प्लेस पे ये है इंटू r। अब r की वैल्यू इसमें कितना है, 2r के बराबर, तो यहाँ से लिखेंगे 2r इंटू टाइम कितना है, t है, ठीक है। ज़रा इसे सॉल्व किया जाए तो अगर इसे देखेंगे तो v² अपॉन ये 4r का स्क्वायर आ जाएगा। अरे v का स्क्वायर तो v², 2r का स्क्वायर तो 4r स्क्वायर इंटू 2r इंटू t आपका ये आ जाएगा। एक r से एक r कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 ये आ जाएगा। अब देखिए क्या बचा, v²/r इंटू टी ये बनेगा, तो v²/r इंटू टी, और देखिए नीचे 2 बन रहा है तो ये HS की वैल्यू आ गई कितनी, v²/2r इंटू टी। अच्छा इसे लिख सकते हैं आप 1/2, अरे 2 को अलग कर लीजिए, अंदर v²/r इंटू टी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो HS की वैल्यू आ गई तो HS की वैल्यू ये आ गई। अब हम इसी में बात करते हैं, ये r/2 आप ध्यान रखिएगा। अब पैरेलल में देखते हैं, समांतर क्रम में देखते हैं कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा। हाँ जी HP लिख दें पैरेलल, ठीक है। पैरेलल में हीट, HP का मतलब समांतर क्रम, पैरेलल होता है। अब यहाँ से I की बात करें तो I डैश 2v/r, तो यहाँ पे I के प्लेस पे 2v/r पुट करेंगे तो ये स्क्वायर इंटू r की वैल्यू r/2 है तो r/2 रखेंगे इंटू टाइम कितना है t। यहाँ से देखा जाए तो 2v का स्क्वायर कितना होगा, 4v का स्क्वायर, r है तो ये r का स्क्वायर इंटू r/2 इंटू टी आपका ये आएगा, ठीक है। अब देखिए एक r से एक r गया, 2 दूनी कितना हो गया 4, ठीक है। तो ये आपका आ गया 2v²/r इंटू टी। अच्छा इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे हम लिख सकते हैं 2v²/r इंटू टी, हम ये लिख सकते हैं। तो देखिए आप कि जो HP की वैल्यू आई है ये आई है, HS की वैल्यू ये आई है। अपने से क्वेश्चन में ये बोला था कि श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में जो उत्पन्न ऊष्मा है उसका अनुपात, यानी कि श्रेणी क्रम अपॉन पार्श्व क्रम, यानी कि श्रेणी क्रम अपॉन समांतर क्रम, इसी का अनुपात बताना है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, ये आपका HP है, यहाँ से लिखेंगे HS/HP, यानी कि अगर इसको फर्स्ट समीकरण मान लिया जाए, इसको दूसरा मान लिया जाए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पहला समीकरण अपन दूसरा समीकरण, यानी HS/HP। जरा HS की बात करिए तो HS कितना दिया है, ये दिया है 1/2, तो आप लिखिए 1/2 V²/R इंटू टी, तो V²/R इंटू टी ये आ गया है, अपॉन में जरा इसको देखिए, ये लिखा है 2, फिर V²/R इंटू टी, जरा देखिए ये और ये कैंसिल नहीं हो गया, हो गया। यहाँ से आप देखेंगे कि HS/HP की जो वैल्यू आएगी 1/2/2 आएगी, और केवल ये 2 है, तो क्या 2 को 2/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल, बीच का बीच में और नीचे का ऊपर। तो देखिए नीचे का ऊपर जाएगा तो 1 × 1 और बीच का बीच में तो 2 × 2, तो ये आएगा 1/4, यानी कि HS/HP की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 आएगी। अब जरा इसमें मैच कराइए, तो ये C ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। C ऑप्शन में दिया है कि जो इनका अनुपात होगा वो होगा 1:4, 1/4, ठीक है। देखिए ये 4th नंबर का क्वेश्चन अपने आप में एक बेहतर क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर करें, ठीक है, ज़रूर इसे ध्यान रखें। चलिए अब आगे देखते हैं हम। तुमसे भी ज़्यादा। चलिए आगे आते हैं कहानी। 5th नंबर के क्वेश्चन को देखा जाए, क्या बोल रहा है इसमें, ये बोल रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है, समांतर में। कैसे, समांतर में, जरा आप इसे समझिएगा। मान लीजिए कि दो रेजिस्टेंस हैं, दो प्रतिरोध हैं इस तरीके से, और इनको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। अरे कॉन्सेप्ट हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है, ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि वोल्ट मीटर को कहाँ पर, मान लीजिए कि अगर मुझे इसका, ये R1 है, ये R2 है, और यहाँ V वोल्ट की बैटरी लगी है, यहाँ से धारा I प्रवाहित हो रही है, तो आपको पता है कि श्रेणी क्रम में धारा, तो अगर इसको भी I मिलेगा, इसको भी I मिलेगा। लेकिन अगर इनके विभवांतर की बात करें, मान लीजिए कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये C पॉइंट है। अगर हम ये कहें कि इसका विभवांतर बताइए, A और B के बीच का विभवांतर बताइए, यानी कि इस रेजिस्टेंस का विभवांतर बताइए कि कितना होगा, तो फिर जो वोल्ट मीटर लगता है उसको किस तरीके से अपन लगाते हैं, किस तरीके से लगाते हैं, ये अपने को जानना है। तो देखिए हम इसको लगाते हैं हमेशा इसको समांतर क्रम में। हम अगर मुझे इसका वोल्टेज नापना हो, अगर विभवांतर यहाँ का नापना हो, तो हम इसके और इसके टर्मिनल पे लगाएंगे, ठीक है, एक वोल्ट मीटर, और यहाँ पर ये होता है, ये वोल्ट मीटर, और इसमें ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, क्योंकि धारा अगर इधर से प्रवाहित हो रही है तो ये प्लस और ये माइनस। तो आप कहेंगे कि हम वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं, तो हम लगाते हैं समांतर क्रम में। कैसे, समांतर में, ऐसे लगाते हैं, पैरेलल, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसका निकालना पड़ जाए तो एक ये मान लीजिए, तो इसका निकालना पड़ जाए तो आप वोल्टेज ये लगा देंगे वोल्ट मीटर, तो ये मिल जाएगा, ये प्लस ये माइनस। मेरी बात समझ गया। तो हम कैसे लगाते हैं, समांतर में। लेकिन अगर मुझे वैद्युत धारा मापनी पड़ गई, अगर समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में है, तो आप अमीटर को आप चाहो तो यहाँ लगा दो, आप चाहो तो यहाँ, 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 बीच में कहीं पर भी लगा सकते हो। तो हमेशा याद रखना कि जो हमारा अमीटर होता है वो श्रेणी क्रम में लगता है, और जो वोल्ट मीटर होता है वो समांतर क्रम में लगता है, ठीक है, ये होता है। अगर इसमें लगाया जाए तो आप यहाँ पे एक की लगाते हैं, की, अगर ऐसे तो स्विच ऑन है, अगर ऐसे तो स्विच ऑफ होता है, ठीक है, इस तरीके से की लगाते हैं। तो ये सारी बातें आप समझ गए।
अमीटर को कैसे लगाते हैं, श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में, लेकिन वोल्ट मीटर को हम कैसे लगाते हैं, पैरेलली यानी कि समांतर क्रम में। ठीक है।